और दोस्तों कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे। पिछले वीडियो देखे होंगे, अच्छा लगा होगा और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बातचीत कर रहे थे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हमने पहले जो सामान्य तौर पर जिन नंबरों का इस्तेमाल होता है उन नंबरों के बारे में चर्चा की थी और उन नंबरों की चर्चा करने के बाद में हमने उसी का एक सब टॉपिक शुरू किया था, इकाई का अंक। सम विषम संख्याओं से लेकर के हम जोड़ते हुए घटाते हुए बढ़ रहे थे आगे, और पिछले हमने 2 वीडियो में डिस्कस किया इस सब बातों को और देखा कि हम इकाई का अंक निकाल पा रहे थे। जो पहले बहुत दिक्कत होती थी, एक लंबे एक्सप्रेशन सॉल्व करने में एक लंबा समय ले रहे थे, बहुत चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाता है, इकाई का अंक निकल आता है। तो अब हम 2 चीज़ें बाकी थी इकाई के अंक में। पहली चीज़ हो गई थी प्लस और माइनस करके कैसे इकाई का अंक निकालना है, और अब हम निकालेंगे मल्टीप्लाई के द्वारा और पावर के द्वारा। तो एक छोटा सा रेखा चित्र खींचते हैं। ट्रिक अपने आप देखो भी कैसे बन जाती है। ट्रिक कोई नई चीज़ नहीं होती है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहने से एक नया पैटर्न डिजाइन हो जाता है और हम देख पाते हैं कि उस लंबे मार्ग से ना चलते हुए उस मार्ग वही रहता है, बस उसका रिजल्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं। की पॉइंट्स का उसी को सामान्य तौर पर ट्रिक बोल देते हैं। तो ट्रिक समझ लीजिए या मेथड समझ लीजिए, ये मैथमेटिक्स है। एक जादू जैसा लगेगा कि आया क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। चलो देखते हैं, अधिक बातचीत ना करते हुए फिर से वही कहानी। इकाई का अंक, ये टॉपिक है। मल्टीप्लाई करके जानेंगे आज। कल हम लोगों ने प्लस और माइनस करके जान लिया था, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और देखते हैं हम मल्टीप्लाई करके। एक सामान्य सी अवधारणा है कि 1 का अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आएगा। अभी ट्रिक डेवलप हो जाएगी बहुत आसानी से। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। 11 का 2 से मल्टीप्लाई 22 आ जाएगा। 11 का 3 से मल्टीप्लाई 33 आ जाएगा। 20 या फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आ जाएगा। देख पा रहे होंगे कुछ ना कुछ चीज़ें रिजल्ट में हमको मिलने लगी होंगी। अब हम मल्टीप्लाई करते 17 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, कितना आ गया 51 आ गया है। इस तरह से हम देखें 1 का 1 से 2 हो गया है, तो ये आसान बात लिखी है। 11 का 2 से 22 हो गया। 22 दैट मीन्स इकाई का अंक 2 आ गया। ये वही है जो इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी कि ये और ये था। 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 होता है। 11 का 3 से मल्टीप्लाई 33 हो गया। तो इकाई का अंक निकालने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। इसका लास्ट और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रिजल्ट मिल जाएगा। 2 का 3 से 6 होता है, चाहे 12 मल्टीप्लाई 3 कर दें 36 हो जाए। चाहे जिस नंबर का जिसमें लास्ट में 2 और 3 आता हो मल्टीप्लाई करके अगर देख ले, 22 मल्टीप्लाइड बाई 23 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके लास्ट में भी लास्ट का डिजिट आ जाएगा 6। 29 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से या 3 से, कुछ भी कर दें, इसका लास्ट और इसका लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है, हमारे पास आ जाएगा 9 3 जा 27, 27 का मतलब 7। आखिरी का अंक क्या आ गया 7 आ गया। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आखिरी का नंबर आखिरी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में रिजल्ट आ जा रहा है। कितना रिजल्ट आ गया 7, इकाई का अंक 7 आ गया। कल एक बात बताए थे, आज फिर बता देते हैं कि ऑड नंबर का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, यानी कि विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा कर दिया जाए तो रिजल्ट हमारा विषम संख्या आती है, ऑड नंबर। और अगर ऑड नंबर को इवन नंबर से यानी कि विषम को सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमारा
सम संख्या आएगा। और अगर हम इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा रिजल्ट इवन आता है। इसका अपोजिट कर देंगे ये तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन। केवल एक ही कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पर ऑड आएगा, वो कौन सा, ऑड का ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तब ऑड आएगा। बाकी किसी भी कंडीशन में हमारे पास में ऑड नहीं आएगा, बाकी सब का रिजल्ट हमारे पास में इवन 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 आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 2 3 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 5। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन देखना हो, मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक क्या आएगा देखते हैं, यूनिट डिजिट। इसका 5, इसका 9, 5 9 जा 45, 45 आ गया, और 45 का ये 5 आ गया, और 5 का इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 आ जाएगा, मतलब यूनिट का डिजिट कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरह से कोई भी नंबर आता चला जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी मैनर में जैसे कल हो गया था वैसे आज भी है। सीधे हम बात करते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, हमारी परीक्षाओं में। इकाई का अंक निकालने को आएगा, मल्टीप्लाई दिया रहेगा और बहुत चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। देखते हैं, अब ये क्वेश्चन लिखते हैं बेहतरीन सा, उसके बाद में ये चीज़ें सामान्य है। ये चीज़ें बिल्कुल सामान्य सी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित से इकाई का अंक होगा। एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ये इस तरह से 2 3 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये है एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और भी कुछ मल्टीप्लाई दिया जा सकता है, 3 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 9 9। ये लंबा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। विकल्प हमारे पास आ गए 3 9 2 0। 0 को 0 ही लिख देता हूँ क्योंकि 0 ही लिखा जाता है। अब हमारे पास में ये एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना माथापच्ची है। एक लंबी कैलकुलेशन है, परीक्षा में आ जाएगा, एग्ज़ाम में आ जाएगा तो माय गॉड हम तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन पूरा करना नहीं है, बहुत इजी वे से सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व कर लेना है, सबसे पहला काम 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15 आ गया, 5 बच गया। दहाई से, सैकड़े से, यानी कि टाइम्स और 100 से कोई मतलब नहीं है। इस 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 हो गया, 10 का 0 से 2 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, 0 का इससे 0 हो गया, 0 का इससे 0 हो गया, सब 0 हो गया। रिजल्ट हमारे पास ये आ गया 0। क्या हम नई चीज़ कुछ जान पाए हैं इसमें, देखते हैं। एक तो तरीका ये है, इनका लास्ट जो डिजिट है इनका मल्टीप्लाई कर दें बहुत आसानी से। दूसरा तरीका ये है, 5 का अगर टेबल ध्यान से देखते हो तो 5 के टेबल में 5 10 15 एंड 20 25 35 45 50 60 70 इस तरह से अगर 5 का टेबल पूरा बनाया जाए, इस तरह के नंबर्स मिलेंगे, इस तरह के नंबर्स मिलेंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं 5 के टेबल में, यानी कि 5 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो केवल 2 ही यूनिट डिजिट मिलती है, 2 तरह की। एक 5 मिलेगा, दूसरा 0 मिलेगा। 5 मिलेगा, 0 मिलेगा, 5 मिलेगा, 0 मिलेगा, 5 मिलेगा, 0 मिलेगा, इस तरह से। कहीं पर किसी एक्सप्रेशन में 5 है, 5 है
एक इसमें तो 2 बार है 5, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 5 है, 5 का अब मल्टीप्लाई आएगा 5 पूरे एक्सप्रेशन में कुछ भी लिखा हो x y z 5 है, और इसका अगर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई इवन नंबर, इसका रिजल्ट आएगा 0 यूनिट डिजिट में, और 5 मल्टीप्लाइड बाई ऑड नंबर, इसका रिजल्ट आएगा 5 यूनिट डिजिट में। बस 2 ही आएंगे। अगर कहीं पर पूरे एक्सप्रेशन में कोई इवन नंबर है, इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 ही है, तो उसका मल्टीप्लाई चाहे जितना हम माथापच्ची कर ले 0 ही आना है। हमको दिख गया एक बार 5 दिख गया, एक बार 2 दिख गया, बस 5 and 2 दैट्स इट 0। 5 और 2 का मल्टीप्लाई एक बार तो 10 होगा, 10 का लास्ट डिजिट सबको 0 0 करता चला जाएगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 5 के साथ में ये जितना भी नंबर्स है, अगर कहीं पर इवन नंबर मिल गया, ये 2 ना होकर 8 होता, 4 होता, 6 होता, तब भी हमारे पास रिजल्ट 0 ही आना था। तो ये बात हो गई, एक रिजल्ट आ गया हमारे पास, एक ये क्वेश्चन हो गया। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। 5 का अब कहीं भी आएगा जिक्र तो हम आसानी से कर पाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें हमको बताना है ऑब्जेक्ट। ये लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन 0, फिर ऑप्शन है 1, फिर ऑप्शन है 5, फिर ऑप्शन है नन ऑफ दीज अबव। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में। मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इन सब का मल्टीप्लाई है। इसमें ये 5 तो 3 डिजिट के हैं और एक 4 डिजिट का है, मल्टीप्लाई करेंगे। एक लंबी बात है, एक लंबी यात्रा है इसका मल्टीप्लाई करना, तीर्थ यात्रा जैसा है बिल्कुल। ये मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो लंबा समय लेगा। तो हमको निकालना है केवल इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो एक बार तो उस तरीके से देख लेते हैं जो तरीका मालूम है। कौन सा तरीका मालूम है, इधर से देख लेते हैं। 3 का 7 से मल्टीप्लाई 21 आ गया, 21 का 1 से 5 का मल्टीप्लाई 5 आ गया, 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15 आ गया, 15 का 5 हो गया, और इस 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25 का 5 हो गया, इस 5 का 9 से मल्टीप्लाई 45 आ गया। यूनिट डिजिट हमारे पास 5 आ गई। अभी जो इसके पहले क्वेश्चन हुआ था वहाँ पर इस बात का जिक्र हो गया था इस कि कहीं पर अगर 5 के साथ में मल्टीप्लाई में है कोई ऑड नंबर, विषम संख्या, तो उस विषम संख्या का 5 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो लास्ट का डिजिट 5 आना है। सम संख्या है, इवन नंबर है, तो लास्ट का डिजिट 0 आना है। ये हमारे पास 5 दिख गया था और कहीं भी इसमें लास्ट का डिजिट हमारे पास में सम संख्या नहीं थी। तो बिना कुछ लगाए, बिना कुछ सोचे हमारे पास रिजल्ट आ गया था। विद इन फ्यू सेकेंड देखा, 2 सेकेंड के अंदर में आंसर आ गया हमारा, कितना 5 आ गया। एकदम हाथ प्रभ जैसे रह गए आदमी कि एक आदमी तो 2 सेकेंड में बता दिया, हम तो अभी तो मल्टीप्लाई ही कर पा रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ा एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 5 दिखा, दैट्स ऑल अबाउट। या तो 5 होगा या तो 0 होगा, बस ऑड नंबर है तो 5 ही होगा। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये देख रहे ना कहीं पर इवन नंबर छिपा ना हो बैठा, क्योंकि वो दिक्कत कर देगा, वो 0 कर देगा। ऑप्शन जब भी आएगा इसमें 0 5 दोनों ज़रूर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इसमें से 1 2 3 नन ऑफ दीज अबव, ये ऑप्शन। अब हमको सॉल्व करना है कि कौन सा आएगा। तो अभी तो 5 है नहीं, 5 वाला लॉजिक लगना नहीं है। फिर कौन सा लॉजिक लगना है, इकाई इकाई के अंकों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लें। 1 का 7 से गुणा हो गया 7, 7 का 6 से गुणा हो गया 42, 42 का 2, 2 का 2 से गुणा हो गया 4, 4 का 9 से गुणा हो गया 36, यानी कि लास्ट डिजिट कितनी आ गई 6। अच्छा, एक बात तो तय है कि 6 आ गए लास्ट डिजिट, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। एक बात तय हो गई। लेकिन एक कल भी बताए थे, लास्ट टाइम में भी बताए थे कि ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर। कोई भी एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उस पूरे एक्सप्रेशन का जो आखिरी का अंक आएगा सम संख्या ही आएगी। तो भूल कर भी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। पहले ही बात, कभी ऐसा आ जाए कि जल्दबाजी में हो करना हो, तो सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी अगर सम संख्या दिख गई तो रिजल्ट हमारा सम ही आना है। चाहे जितनी विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लिया जाए और लास्ट में एक सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसका पूरा रिजल्ट बदल जाएगा, आंसर सम संख्या आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे इसका देखें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कुछ भी कर लें, हमारे पास रिजल्ट सम संख्या आनी चाहिए थी। ये तो होनी नहीं है, या तो होनी नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा 4 सही हो गया। इकाई का अंक हमारे पास में 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज अबव। ये ऑप्शन हो गए हमारे। अब इकाई का अंक बताना है हमको, तो एक बड़ी बात है। एक तो तरीका ये है कि अपने जो है अपने साथ साथ के मल्टीप्लाई कर ले इकाई का, उसके बाद देखते हैं कि क्या आना है। सबसे सीधा तरीका है। आया आंसर? कितना आया? अभी हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस 7 से मल्टीप्लाई 49 आ जाएगा, 49 का 9। इस 9 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आ जाएगा। इस 9 का 7 से मल्टीप्लाई 63 आ जाएगा। इस 3 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 आ जाएगा। रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया? 21 आ गया रिजल्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 आया, ठीक है। फिर से 7 का 7 से मल्टीप्लाई 49 हो गया, 9 हो गया, और 9 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 ही रहना है। और इस 9 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का 7 से गुणा 63 हो गया, 3 हो गया, 3 का 7 से मल्टीप्लाई 21 हो गया। रिजल्ट हमारे पास में 1 आ गया। तो ये एक तरीका हो गया। आई होप समझ में आ गया। रिजल्ट ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन,
अच्छा, एक बात ये थी, इसमें कहीं पर भी कोई इवन नंबर था नहीं। पिछले क्वेश्चन में इवन नंबर था ही नहीं, तो इवन नंबर कोई आना नहीं था। एक ऑप्शन हमने दे रखा था इवन नंबर, वो बी वाला पार्ट, वो तो होना ही नहीं था। एक तो क्लियर ऐसे ही हो गई थी बात। 359 मल्टीप्लाइड बाई 253 मल्टीप्लाइड बाई 798 मल्टीप्लाइड 253 मल्टीप्लाइड 3259 मल्टीप्लाइड बाई 288 मल्टीप्लाइड 230 ए बी सी डी बताना है विद इन फ्यू सेकेंड्स। ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं 3, 5, 7 एंड 0 ऑप्शन। पहली बात तो देखो कि इसमें दो लॉजिक है, दो लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक लॉजिक ये है कि यहाँ पर एक सम संख्या है तो रिजल्ट कोई सम संख्या होगी। ये सम संख्या नहीं है तो गलत हो गया, ये 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा सही हो गया। एक तरीका तो ये है, सीधे सीधे हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी सम संख्या नहीं है इन 3 में से, तो जाहिर सी बात है चौथा सही होगा। और दूसरा तरीका ये है, किसी भी मल्टीप्लाई के किसी एक अंक के लास्ट डिजिट में अगर 0 आ जाए, ये 230 लिखा हुआ है, 0 आ गया अगर लास्ट डिजिट में, तो रिजल्ट पूरा 0 ही होना है उसको। दूसरा तरीका ये हो गया। एक तरीका ये हो गया कि हाँ हमारे पास में ये सम संख्या हो गई, सम संख्या हो गई तो जाहिर सी बात है कोई सम संख्या होगी। ये 3 ऑप्शन ख़त्म हो गए। लेकिन अगर इसकी जगह पे 4 दे देता तो फिर हमको चेक करना पड़ता पूरा मल्टीप्लाई करके कितना होना है। अभी क्या है, अभी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो रही होंगी। 2359 प्लस मल्टीप्लाई 3927 मल्टीप्लाइड बाई 277 मल्टीप्लाइड बाई 7969 मल्टीप्लाइड बाई 9929। ये ऑप्शन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। 1, 9 एंड 7 एंड 5, ये ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा रिजल्ट हमारा आएगा। विद इन फ्यू सेकंड आंसर देना है। कैसे दे पाएंगे, हमें देखा पहली बात तो ऑप्शन में सब विषम संख्या है। जब ऑप्शन में सारी की सारी विषम संख्या है और यहाँ भी कोई सम संख्या नहीं है तो वो लॉजिक नहीं लगेगा। सम और विषम वाला लॉजिक नहीं लगना है। सम विषम वाला लॉजिक नहीं लगना है तो फिर कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका इससे। पहले तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद में एक नया तरीका। 9 का 7 से मल्टीप्लाई 63 होगा। इस 3 का इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 होगा। इस 1 का 9 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। इस 9 का 9 से मल्टीप्लाई 81 हो गया। लास्ट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। फिर से देख लेते हैं। 9 का 7 से मल्टीप्लाई 63 हो गया। 3 का 7 से मल्टीप्लाई 21 हो गया। 21 का 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 मतलब 9 हो गया। और इस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 9 9 81, 9 9 81 बोलते हैं जिसको। 81 का 1 हो गया। विकल्प हमारे पास ए सही हो गया। गलत आ गया था क्या? आ जाता है कभी, जल्दबाजी में हो जाता है गलत। तो दूसरी बात, ये एक तरीका हो गया जिससे हमारे पास में 1 आ गया। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका ये है, ये 9 है और 9 है 2 बार और ये 9 है 3 बार। 9 का 9 से गुणा 81 होगा। 81 का 1 आएगा, फिर 9 हो जाएगा। 3 बार 9 है
9 का मल्टीप्लाई ऐसा मल्टीप्लाई होता है, 9 का खुद से 9 से मल्टीप्लाई कितने भी बार कर लो, अगर सम बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आता है, विषम बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। 9 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 9 आएगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई 81 का 1 आ जाएगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 1 आ जाएगा, फिर 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 9 आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। जैसे देख लेते हैं 9 से 81 का 1 आ गया। अब 81 का 9 से मल्टीप्लाई, अब फिर 9 आ जाएगा, फिर इस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, फिर 81 आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। सम बार जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1, विषम बार जोड़ देंगे तो 9 आ गया। 1 2 3 कितना आ गया हमारे पास में रिजल्ट? 1 2 3 3 बार हो गया, 3 बार हो गया तो 9 आ गया, 3 बार 9 हो गया, और एक 7 7 जा 49, एक 9 ये आ गया हमारे पास। 4 बार हो गया 9, 4 बार 9 हो गया तो 81 ही आएगा। 81 मल्टीप्लाइड बाई 81 दैट इज 1, रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। सम बार 4 बार दिख रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का 9 से 9 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। आई होप आगे बढ़ें। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और ये डी पार्ट। 2 1 3 एंड नन ऑफ दीज अबव, ये 4 ऑप्शन हो गए। देते समय हम कुछ सेकंड्स का देखते हैं। चालू करिए जल्दी से। कितना आ गया? इधर से एक आंसर आ गया है 3, तो 3 इनका देख लेते हैं। अभी स्टार लगा देते हैं हम इस पर, देखते हैं सही है कि गलत है, चेक करते हैं। सबसे पहले इस 2 का 7 से मल्टीप्लाई 14 का 4 आ गया। इस 4 का 7 से मल्टीप्लाई 28 हो गया, यानी कि 8 हो गया। इस 8 का 9 से मल्टीप्लाई 72 यानी कि 2 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सिंबल एक बदला हुआ मिल गया है। तो यहाँ पर अब जैसे मल्टीप्लाई में लगातार लिखा हुआ है तो कभी कभी होता है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि लास्ट में सिंबल क्या है, वहीं पे सिंबल में हम धड़ाम हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए कि सिंबल को ध्यान से देखेंगे। ये देखो इतनी चीज़ें तो मल्टीप्लाई में है, एक ये अकेला है जो ये प्लस में दिया हुआ है, तो इसमें रूल पिछली क्लास वाला लगेगा जो लास्ट वीडियो था उसमें जो बताए थे। तो क्या हो जाएगा, इस 2 को 1 से ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। हाँ बिल्कुल सही जवाब था, हमारे पास रिजल्ट आ गया 3 आ जाएगा। कुछ लोग करेंगे क्या, इधर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 सही। और बताया मैं तो अटेम्प्ट कर लिए हैं पूरे क्वेश्चन और रिजल्ट आया तो देखा नंबर कम है। कैसे कम है? ऐसे ही नंबर कम हो जाते हैं, सिंपल लॉजिक रहता है। तो ये समझ में आ रहा होगा। आई होप आगे चलते हैं। नाइन 3 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 7 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 3 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 3 एंड माइनस 2 1 2 7 9 2 1। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 5 है एंड
0 है एंड 1 है एंड 9 है। ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इकाई का अंक निकालना है हमको, विद इन फ्यू सेकंड्स निकालना है इकाई का अंक। कैसे निकालेंगे? निकालते रहिए जल्दी जल्दी, और उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कम ऑन, कितना आया आंसर? इधर से एक आंसर आया है 0 को मैं स्टार कर देता हूँ। ये बताए हैं, देखते हैं, चेक कर लेते हैं इनकी बात को कि हाँ सही है या सही नहीं है। मुस्करा रहे हैं दूसरे लोग इनके जवाब पर, देखते हैं जवाब आया कि नहीं सही। तो 2 जा 4 का 5 से मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट का डिजिट 0 ही रहना है, 0 रहना लास्ट का डिजिट। जब लास्ट का डिजिट 0 रहना है, लेकिन आगे चलेंगे मल्टीप्लाई भी नहीं है और प्लस भी नहीं है, माइनस कह रहा है। माइनस कह रहा है तो 0 में से माइनस करेंगे कितना? 1। 0 अकेला है, उसकी क्षमता कम है, पड़ोसी से उधार लेके जाएगा, उधार ले जाएगा, उसके पास में 10 अंक हो जाएंगे। 10 में से 1 अंक घट जाएगा ये, तो 9 अंक बच जाएंगे इकाई के। रिजल्ट आ गया 9। ओ माय गॉड, ग्रेट ब्लंडर। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, गलतियां हैं। गलती करके आदमी सीखता है। क्यों सीखता है? गलतियां सीखने में सहायक होती हैं। एक बार करेंगे, गलत होगा, सही होगा, क्या होगा आगे के लिए, क्या हो जाएगा? सही, मजबूत हो जाएगा। ये वाला सही है, ये ऑप्शन। एक बार फिर से प्रयास करना अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है ये बहुत ईजी, बशर्ते आमतौर पे जो दूसरे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको, दूसरी जगह मिल जाएंगे। शुरुआत मैथमेटिक्स ही करेंगे तो चाल, समय, काम, समय, लाभ, हानि से करेंगे, दिन मजदूर से करेंगे। बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी, इसीलिए सवाल गलत हो जाते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, पहला चैप्टर कोई पढ़ाते ही नहीं। कहाँ शुरू कर देंगे? जहाँ से मन हुआ वहीं शुरू कर देते हैं। गलतियाँ इसीलिए होती हैं, बच्चे को जब बेसिक नहीं पता होगा। मैं देखता हूँ जो बच्चे ट्रिक से सवाल लगा लेते हैं, उनको भिन्न का, फ्रैक्शन का प्लस माइनस नहीं आता है, एलसीएम लेके। गलतियाँ वहीं पे होती हैं, बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती। बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ट्रिक के अलावा कोई आ जाएगा, या ट्रिक में ही कहीं पर डिवाइड करना होगा एक नंबर से, तो क्या होगा? धड़ाम हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। इसीलिए मैं आया हूँ ऑनलाइन, इसीलिए वो बेसिक छोटी छोटी बातें जो कि आमतौर पे लोग छोड़ देते हैं, हम उनको कवर करेंगे। और एक यूट्यूब की दुनिया में एक नई इमारत रखेंगे, नई इमारत बनाएंगे, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के, बहुत हाई लेवल तक, जितने लेवल तक आप लोग पढ़ सकते हैं। देखते हैं, चलते हैं नए क्वेश्चन में। बेसिक चीज़ों में ये भी एक टॉपिक चल रहा है। फाइव 6 7 2 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 9 3 2 5 माइनस 2 9 3 2 3 5 माइनस 2। A B C and D। 5 0 2 3 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, करना है हमको, सॉल्व करना है और इकाई का अंक निकालना है। हो जाना चाहिए विद इन फ्यू सेकेंड्स, पलक झपकते ही शिकार पूरा हो जाए। क्वेश्चन देखा, आंसर आ जाए। आ रहा है? लगाने में भिड़े हुए हैं, बता ही नहीं रहे हैं। चलो लगा लो, समय देते हैं 1-2 कुछ सेकंड का, 10-5 सेकंड, तब तक मैं बातचीत कर लेता हूँ। आ जाए तो बताइएगा। करने में भिड़े हुए हैं, चालू कर लीजिए। आ गया आंसर? नहीं आ रहा है? कुछ इसमें कठिन जैसा तो कुछ है नहीं। चलो देख लेते हैं।
सबसे पहली बात ये है कि हम देखो, एक तरीका जो सामान्य तरीका है, सिंपल से सबका सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं चलना है स्ट्रेट लाइन जैसे चल दिया था। अभी तक क्या था, पूरा मल्टीप्लाई था, इस लाइन में हम चल देते थे, सीधे चले जाते थे शुरू से लेके आखिरी तक। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास में सिंबल ज़्यादा है, ऑपरेशन ज़्यादा है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, माइनस भी है, 2 बार माइनस है, मल्टीप्लाई है, माइनस के बाद में फिर मल्टीप्लाई है। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे मल्टीप्लाई कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। और जैसे ही ऐसे करेंगे तुरंत गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, आंसर ही नहीं आना है। उन 4 ऑप्शन के अलावा कोई 5वां ऑप्शन आ जाएगा, सॉल्व करते रहेंगे तो ओ माय गॉड, क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो हालांकि अब एसएससी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, कुछ परीक्षाएं हैं गलत कुछ आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उनको नंबर सबको दे दिया जाता है, लेकिन आमतौर पे पेपर इतना फ़िल्टर हो के आता है, गलती होने की संभावना कम होती है। फिर भी कुछ आ ही जाते हैं कभी कभार। देखते हैं, सबसे पहला काम करना क्या है, अगर एक्सप्रेशन लंबे फॉर्मेट में दिए हुए हैं तो, अभी मैं डिवाइड का कोई नंबर नहीं लिखा हूँ इसीलिए, एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। इनको किसी को भी प्लस माइनस को पहले रख लें, प्लस और माइनस कर लो, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक सिस्टम बना रखे हैं इसलिए हम करते क्या है, ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले करेंगे, मल्टीप्लाई वाले करेंगे, और उसके डिवाइड है नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसको मैं बिगाड़ देता हूँ। प्लस है नहीं, इसका भी कोई मल्टीप्लाई नहीं ज़रूरत नहीं है हमारे पास, मल्टीप्लाई और माइनस 2 हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले पूरे करेंगे, फिर माइनस वाले पूरे करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाले पूरे करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, और ये मल्टीप्लाई में है। इसका एक मल्टीप्लाई माइनस दिस, एक बात हो गई। इसका मल्टीप्लाई 9 का 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 45 मतलब 5, 45 मतलब 5। इसका 3 का 2 से 3 से 5 से, अब 5 का 2 से 10 हो गया, मतलब 0 हो गया, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 0 को किसी नंबर में घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये जो लिखा हुआ है फर्जी में लिखा हुआ है, जबकि मतलब ही नहीं है, ये फर्जी में लिखा हुआ है। ये अकेला 2 बच गया, इस 5 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्ट आएगा 3। ये ऑप्शन डी पार्ट सही है। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब ही नहीं था, बस 5 9 5 हो गया, इसको 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 आ गया, चुटकियों में आ गया। तो आगे देखते हैं। कहीं आवाज़ आ रही? 9 2 5 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 9 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 2 9 प्लस 3 2 9 5 2 5 6 इंटू 3 9 2 9 2 इंटू 6 विद नेगेटिव साइन। वन भी लगा देते हैं। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, मैं ऐसा ही रहने देते हैं, 2 ही लिख देता हूँ। ठीक है, वही रहने दीजिए। ABCD 6 4 8 and 0।
एक नया नंबर। ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ताकि हमारे पास ऑप्शन भी रहे। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो टाइम दे रहे हैं 10-5 सेकंड, बहुत जल्दी से करना है। सबसे पहले तो दिमाग लगाना है कौन सी चीज़ कहाँ दिया हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये माइनस पहले लगा हुआ है। इस बार मैं और गहरा बना देता हूँ ताकि गलतियाँ कम हो, उस पर गौर करें। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, विद इन फ्यू सेकेंड चुटकी बजाते हुए सॉल्व हो जाएगा। आ रहा होगा, आंसर आ गया। इधर से आंसर आया है, देखते हैं। ये आंसर दिया है, ये स्टार बना दिया है। हालांकि शायद स्टार वाला काम हुआ नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। नाचने गाने का मन हो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ सीखने में सहायक होती हैं। करते हैं। सबसे पहला काम करना क्या है, अभी बताए थे। मल्टीप्लाई तो करेंगे, डिवाइड है नहीं, उसको छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, फिर माइनस करूँगा। एक बात, सबसे पहली बात इसमें देखना है कि कितने टर्म लिखे हैं, कितने नंबर लिखे हैं। पूरे मल्टीप्लाई वाले को एक मानते हैं, पूरे मल्टीप्लाई वाले को एक मानते हैं जो एक साथ लिखे हैं। ये एक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है। इस प्लस से ये दोनों अलग हैं। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। गलतियां जो हो रही हैं इसी प्लस माइनस के हेर फेर में हो रही हैं। कहाँ पे प्लस, कहाँ माइनस, कहाँ पे प्लस, कहाँ माइनस। देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 हो गया। 6 का 9 से मल्टीप्लाई 54 हो गया। 54 यानी कि 4 हो गया हमारे पास में। एक बात लेकिन कैसा है, माइनस के साथ में, ये माइनस के साथ में। दूसरा कर लेते हैं। इस 6 का इस 6 से मल्टीप्लाई 36 का 6 हो गया, ये प्लस में है। 6 प्लस में है, 4 माइनस में है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 आ गया। 2 ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन ये वाला 2 बना लेते हैं। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे बोल रहे थे कि आयोग में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, ऐसे ही गलत हो जाता है तो उसका नंबर सबको मिल जाता है। हालांकि ये गलत किया था लेकिन नंबर दे दिया जाएगा। हाँ, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थ्री 9 2 5 माइनस 2 5 9 3 इंटू 2 5 9 प्लस 2 9 2 9 इंटू 7 2 5 प्लस 2 3 5 9 0 9। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 3 7 9 एंड नॉन ऑफ दीज अबव। ये देखते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स चालू करते हैं, देखते हैं। जल्दी से करो तैराकी। क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। ऑप्शन बहुत बेहतरीन बने इस बार। फोर्थ ऑप्शन कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं।
चेक कर लो, चेक कर लो। यूट्यूब में अपलोड होगा, समय मत लगाओ। चलो देख लेते हैं, डी ऑप्शन बोल रहे हैं, इनका डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें एक साथ कर लेते हैं, फिर प्लस वाली, फिर माइनस वाली। मल्टीप्लाई ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये खुद अलग अलग है, उनसे कोई लेना देना नहीं है हमारे पास में। इसका 3 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, यानी कि 7 आ जाएगा, और ये माइनस में था, माइनस में आ जाएगा, -7 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आ जाएगा। 45 मतलब प्लस का 5। अब ये हो गए, अब ये बचा 5 - 7 + 5 और उसका 9 हो गया। ये 5 5 10 तो ख़त्म हो गया, कोई मतलब बचा नहीं इसका। बचे 9, 9 में से 7 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2 आ जाएगा। नन ऑफ दीज अबव, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास में, नन ऑफ दीज अबव हो गया, बिल्कुल सही जवाब था। आगे चलें, 2-4 और क्वेश्चन करते हैं, आशा करेंगे कि हो जाएंगे। -3 2 5 9 + 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 9 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 7 प्लस 2 9 3 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 2 1। A B C D 5, पहला ऑप्शन 5 हो गया, दूसरा ऑप्शन 7 हो गया, तीसरा ऑप्शन 7 के बजाय ये ऑप्शन ज़्यादा फिट है, 1 एंड ये 9 एंड एक ऑप्शन नन ऑफ दीज अबव। ये करते हैं तेज़ी से, रफ्तार। करें, हो रहा है कि बता दें? हो गया। चार ऑप्शन, चौथा ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 आना चाहिए। ये माइनस का 9 हो गया, 5 का इवन है नंबर, ऑड है, ये टोटल 5 हो गया, ये टोटल 5 हो गया। और ये 9 का 9 से 81 का 1 हो गया, 5 + 1 कितना हो गया? ये 5 हो गया। 9 9 जा 81, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 1 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना है? 9। 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6 में से 9 मतलब 16 ले लेंगे। एक उदाहरण लेंगे किसी से, कितना हो जाएगा हमारे पास? 7। ये 4 ऑप्शन से हो जाएगा चौथा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया सा कोई क्वेश्चन। फाइव 3 2 1 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 3 2 5 6 प्लस 2 4 5 9 इंटू 6 2 5 6 प्लस -1 2 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 9 2 1। ये क्वेश्चन है, A B C एंड ये D ऑप्शन। पहला ऑप्शन 6, दूसरा है 2, तीसरा है 2, 8 हो जाएगा। और चौथा 7। कितना आया? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही शायद।
इसका इससे मल्टीप्लाई 36 का 6 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 54 का 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा, 6 एंड 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8। बिल्कुल सही जवाब। आई होप इस तरह के क्वेश्चन शायद हो जाएं, और शायद वीडियो भी लंबा हो गया हो। मैं देख लेता हूँ कितना मिनट हुआ है, उसके बाद में फिर से 50 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया से कोई, उसके बाद में ये सेशन को समाप्त करते हैं। कल पावर वाला करेंगे मैक्स, तो पावर वाला इससे ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा, चीज़ें बड़ी तेज़ी से रन करेंगी। 25392 इंटू 2579392 मल्टीप्लाइड बाई 73252 मल्टीप्लाइड बाई 39351 इंटू 3 इंटू 333 मल्टीप्लाइड 392। ये ऑप्शन ये है हमारा A B C and D। दो 4 6 8 देख लेते हैं कितना ऑप्शन आएगा। उत्तर तुरंत आ गया 2 सेकंड में। इधर से देखते हैं सही है गलत है, शायद आप लोग भी कर रहे होंगे, देखेंगे तो ऐसे ही करें 2 सेकंड 4 सेकंड में। 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8, 8 का 1 से गुणा 8, 8 का 3 से गुणा 24, 24 का 4, 4 का 2 से गुणा 8, कितना आ गया 8 आ गया। तो अब 3 को तो देखना पड़ेगा ना। देखो दूसरी बात यह है, कोई भी इवन नंबर आ गया, सारे ऑप्शन देखो इवन में, वो लॉजिक में काम होगा नहीं कि ऑड आ गया कोई नंबर जो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेटेड मेथड लागू नहीं होगा। एलिमिनेट करने वाला तो क्या होगा, सबसे पहली बात करेंगे 2 का 2 से गुणा 4 हो जाएगा, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 8 का 1 से गुणा 8 ही रहेगा, 8 का 3 से गुणा 24 हो जाएगा, 24 का 4, 4 का 2 से गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा। हमारे पास रिजल्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इस तरह से आशा करता हूँ कि कोई भी नंबर आएगा, इकाई का अंक निकालना होगा, प्लस में या माइनस में, मल्टीप्लाई में, ऐसे कोई भी आएगा या डिवाइड में आप कर लेंगे बहुत रफ्तार में, पलक झपकते ही। इसके पहले वीडियो देखने के पहले आप लोग सोचिए कि ऐसा कुछ आ जाता तो शायद सोचना पड़ता कि हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे आएगा, होता रहता है। चलिए हम आते रहेंगे आपके साथ में, और बिल्कुल ऐसे ही निःशुल्क वीडियो लाएंगे आपके लिए, और आप घर बैठे तैयारी करिए। हमारे टीचर इंडिया प्रोग्राम जो ऑनलाइन हमने शुरू किया है उसको प्रमोट करिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सर्विस सिलेक्शन लीजिए और मुस्कुराते रहिए। आप दीप भाव मार्ग प्रशस्त हो। जय हिंद।